वो गलत नैरेटिव वो चला रहे हैं। आप उनसे पूछिए कौन सा टोटेम था शिवाजी का, और वो टोटेम कुर्मियों के साथ है? नहीं है। हम टोटेमिस्टिक हैं, हम एनिमिस्ट हैं, हम एबोरिजिनल ट्राइब हैं और हैं, ये प्रमाणित है, इसको कोई काट नहीं सकता। सूचीबद्ध नहीं है, वो अलग चीज है। सूचीबद्ध के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और सूचीबद्ध का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत हम लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ की पूजा हम अपना पूजा करते हैं, बलि। अब बात हुई ना, हम जो सुअर का बलि देते हैं, कौन ब्राह्मण सुअर का बलि देता है? अब बताइए। हम सुअर का बलि देते हैं, सुअर का बलि में कोई ब्राह्मण आता है? वो गलत नैरेटिव है। ये खुद अपने घर में दुर्गा पूजा करते हैं, करवाते हैं। लव कुश वाला सिस्टम बिहार में चलता है। एक मिनट, झारखंड में भी है। एक आकर के पूछो। बनाया जाता है, पैदा हुआ जाता है। हम लोग आदिवासी पैदा हुए हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, पेपर कह रही है। 1931 से पहले जो हम लोग आदिवासी थे, उस बात से जिक्र होता है कि नहीं हम लोग आदिवासी थे। हमारा डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, हमारा डीएनए में पूरी तरह से आदिवासिता है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, हम लोग पूरी तरह से जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो गोष्ठी 81 गोष्ठी की जो बात कर रहे हैं बार बार हम लोग, तो हमारा पूरे तरह से प्राकृतिक की बात है। जल जंगल जमीन आसपास के जो हमारे पशु पक्षी, उन लोग से हम लोग का जुड़ा हुआ हम लोग गोत्र है। तो हम लोग का पूरी तरह से आदिवासी होना मतलब सिद्ध होता है कि हम लोग आदिवासी कल्चर से आते हैं। और बात रही जमीन का, बड़कागांव विधायक बोलते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। अब क्या वो कुर्मी समाज के हैं या नहीं है? अब वो खुद कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के हैं, तो वो कुर्मी समाज के नहीं है। सीधी सी बात। जो कहेंगे कि हम लव कुश के नहीं मानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी नहीं है, वो कुर्मी वंशज नहीं है, सीपी चौधरी नहीं है। अब उनसे लेकर सवाल करना होगा ना। वो उनसे सवाल कीजिए, उस कम्युनिटी का सवाल नहीं है। वो नेता हो सकते हैं, नेता अलग चीज है। वो नेता हो सकते हैं राजनीतिक के, लेकिन वो सामाजिक के जानकार भी तो नहीं हो सकते हैं ना। ये तो नहीं सच। राजनीति कर सकते हैं, लेकिन वो समाज को अध्ययन नहीं किया। बाबू शिवाजी समाज की स्थापना किए थे, पहले किए थे। देखिए ये बात बिल्कुल सच है। शिवाजी, एक मिनट, शिवाजी किसी का मॉडल हो सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम उसके वंशज हो गए? आज आप मधु कोड़ा को जगह पूछिए, मधु कोड़ा जब उनका मॉडल कौन है? वे आरएसएस से संबंधित है, उनका मॉडल कौन है? तो उनका मॉडल जो है समाज का मॉडल नहीं होता है, आप व्यक्ति का मॉडल हो सकता है। कुशवाहा छोटा भाई, देखिए दादा, कुर्मी लोग मान रहे थे। वो बिहार में चलता है। देखिए दादा, झारखंड में गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में देखा गया है कि आपके नेता जो है बड़े बड़े मंचों से इस तरह के भाषण दिए हैं। उनका व्यक्तिगत बयान है, वो सामूहिक हमारे समाज का बयान नहीं है। देखिए दादा, अभी एक शिवाजी समाज का जिक्र आपने किए थे, तो हम शिवाजी समाज का मामला थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। शिवाजी समाज का जब गठन किया गया था तो उसमें केवल कुर्मी नहीं था। शिवाजी समाज का गठन किया तो उसमें संथाल भाई भी थे, उसमें ग्वाला भाई भी थे, यादव भाई भी थे। तो वो सामाजिक संगठन नहीं था। देखिए 20 तारीख का जो आदिवासी कुर्मी समाज के द्वारा एसटी सूची की मांग को लेकर रेल टेका का वो लोग आह्वान किए हैं, तो इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे पिछले साल भी 20 सितंबर को ही रेल टेका का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव से वार्ता हुई थी। तो कहीं न कहीं वार्ता का अभी तक उस पर कोई पहल किया नहीं गया। तो हम लोग फिर सरकार को आगाह कि भाई हमारी मांगों पर आप विचार कीजिए। तो सरकार का ढुलमुल रवैया आया। देखे होंगे सदन में उस समय लमोदर महतो जी सवाल उठाए थे, जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम तो खुद परेशान हैं और आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका मनसा हमारे प्रति माने ठीक ठाक नहीं है, या उनकी सोच को दर्शाता है उनके बयानों से। इसीलिए हम लोग सरकार को फिर ये संदेश देना चाहते हैं रेल टेक के कि भाई हमको जब तक संरक्षित नहीं कीजिएगा तब तक हम गड़बड़ाते रहेंगे, और अगर हम गड़बड़ाएंगे तो राज्य भी गड़बड़ा जाएगा। और यही मानिए कि हम लोग सीधा हम लोग ट्रेनें को रोक के विचार किए कि सीधा रेलें रोक देंगे कि जितना भी यहाँ से हमारे जमीनों पे जो सबसे अधिक अगर खनन हमारे जमीनों पर हुआ है, सबसे अधिक कोयला हमारे जमीनों पर निकला है, तो कहीं न कहीं हमें उजाड़ने से पहले तो हमें संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो इसी संरक्षण के तहत ही हम लोग रेल को हमारे सामाजिक संगठनों ने देखिए वो हवाई जहाज रोकना उनका राजनीति हो सकता है, क्योंकि वो हम तो मांग उनसे नहीं कर रहे हैं। उनसे पहले भी बहुत सारे पहले आप देखे होंगे, अभी हम जो 1913 का जिक्र किए उसमें मात्र 13 ट्राइब थे। उस 13 ट्राइब में 11 ट्राइब को एसटी बनाया गया और 2 को छोड़ा गया। एक घासी को जो लास्ट में उनको एससी बनाया गया और कुर्मी को तो सीधा फेंकिए दिया गया। तो अभी 13 में बचा 11, तो
तो 11 से अभी 32 कैसे हुआ? 32 जनजाति लोग लिस्टेड हुआ कि नहीं हुआ? अगर आदिवासी अभी देखे होंगे 2023 में जम्मू कश्मीर की एक कम्युनिटी नहीं उसको बोल सकते हैं, एक भाषाई है जनजाति जिसको पहाड़िया बोलते हैं। तो पहाड़िया लोग एक जाति नहीं है, वो लोग भाषाई है और उस भाषा समूह बहुत सारे जाति हैं जिसमें भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, उसमें मुस्लिम वर्ग भी है। वो सभी को सरकार एसटी सूची में शामिल कर दिया है। वो संवैधानिक चीजों को देखते हुए तो भाई हम अपने संवैधानिक अधिकार को अपने संवैधानिक तरीके से ही मांग रहे हैं। इसलिए ये 20 तारीख का रेल रोका जो है, रेल टेका कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और सरकार जब तक हमारी बातों को पहल नहीं करेगी, जब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक रेल को रोका जाएगा। और रेल रोका में किसी का सुविधा होती है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि आज से बहुत दिन पहले से हमने डिक्लेयर किया है कि रेल रोका होगा, लेकिन सरकार इस पर चुप है। तो इसमें कुर्मी समाज का कोई दोष नहीं है। अब क्योंकि आपके कान में जो ये रूह भरे हुए हैं ना, उसको वहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए, और दूसरा कुछ नहीं। आप आवाज़ सीधे से नहीं सुन रहे हैं। ये जो मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से दोनों है। रेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रोकने के बाद दोनों को पर प्रेशर बनेगा, इसलिए दोनों को जो सोए हुए हैं उसके काम जगाना है। संदेश देने के लिए रेल ही रोका जाता है। और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो छोटा नागपुर पूरे क्षेत्र में कोयला जैसे जितने भी बेशकीमती खनिज है, सारी चीजों को हम लोग अनिश्चित तारीख पर आर्थिक नाकेबंदी करने की भी तैयारी की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप लोग रेल रोकिएगा, अगला हवाई जहाज रोकेगा, झारखंड में ही आपस में आप लोग देखिए वो लोग समझ नहीं तो जहाज रोकने का उसका सकारात्मक कोई पहलू नहीं है। रोटी सेकने के लिए इस तरह का लड़ाया जा रहा है, हाँ। कोई आदिवासी को लड़ाया जा रहा है, इसमें और कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। वो भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली के जो नेता हैं वो उकसा रहे नहीं। 78 साल तक क्या कर रहे थे? अगर आप वो लोग को कुर्मी के नेता उनको उकसा नहीं रहे, जो कुछ यहाँ पे निजी फायदे के लिए नहीं। कुर्मी समुदाय और आदिवासी नहीं। समुदाय को लड़ा रहे हैं। जो बाइक रैली की आप लोग लगातार बार बार बात कर रहे हैं, बाइक रैली जो लेके निकले उसमें कितनी जनसंख्या थी? उन लोगों की ये जनसंख्या दर्शाती है कि वो गिने चुने लोग जो उसको पैसा देके बुलाया गया था, हम लोग कुर्मी समुदाय के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए अनबल बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है। हम लोग 20 तारीख को रेल टेका का हम लोग ऐलान किए, उसमें तमाम जो झारखंड के कुर्मी साथी लोग सभी को आएंगे और इसमें 3 मांगे रखी गई है। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाए और 8वीं अनुसूची में कुर्माली भाषा को जोड़ा जाए, पेशा कानून में संशोधन किया जाए। ये सब सारी मांगे हम लोग की लगातार मांग रही है। इसमें देखिए वो लोग जो बोल रहे हैं लड़ाने वाली बात, तो हम कहना चाहेंगे 78 साल का वो लोग जो जिक्र करते हैं, बताइए 89 में झुंझुनू में कुर्मी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें शिबू सोरेन लोग जैसे लोग गए थे। तो आज से कम वो 35 और 40 साल पहले का बात है। हमारे देखे होंगे जो रांची के VC थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया लिखित तौर पे। तो कहीं न कहीं ये आज का विषय नहीं है, इसलिए इसको आज का विषय न बनाया जाए। अगर लोग बोलते हैं तो कहीं न कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी विचारों को उनके समझ रखें कि भाई आप लोग बोल रहे हैं कुर्मी आज मांग रहा, लेकिन 1989 में झुंझुनू कार्यक्रम में वो लोग उस मांग का समर्थन किया। हमारे पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने मांग का समर्थन किया, उन्होंने मांग को माना कि भाई लोगों को दिया जाए 1991 में। तो कहीं न कहीं ये बात आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अभी कुछ साल पहले 2019 में एक कुर्मी महासभा द्वारा 43 सांसद और विधायकों का माने एक संयुक्त हस्ताक्षर चिट्ठी। नमस्कार, जोहार। जितने चैनल वाले हैं सबों का स्वागत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों। आज हम आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। इसमें हमारे स्कॉलर लोग हैं, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं साहित्यकार भी हूँ, और जवाब देने के लिए मैं दूसरे चैनल में भी जवाब देता हूँ। आपके सामने बहुत सारे जवाबों का मुझे देना है, क्योंकि आज कुर्मी को लेकर के एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है और कुर्मी को लेकर के एक स्थिति बना दी जा रही है कि कुर्मी माने झारखंड के दुश्मन हैं। ये एक नैरेटिव चल गया है। तो इस सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इसमें हम सभी सवालों का जवाब देंगे और हमारी मांग कितनी जायज़ है या नाजायज़ है इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई है, हम नकारात्मक लड़ाई नहीं करते हैं। जो नकारात्मक लड़ाई करते हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये
एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे, और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो ही आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तो उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब हैं, एबोरिजिनल ट्राइब हैं या एनिमिस्ट हैं, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, 1 या 2 को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे हैं। और उस समय भी हमारे हृदयनाथ कुंजरू ने 15 MP के साइन के साथ ये प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उस समय जवाब दिया गया था कि कोई कारणवश यदि छूट गया है इनका इंक्लूजन, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि उस प्रावधान के तहत हम अपने कम्युनिटी को एसटी सूची में दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं, और हम असंवैधानिक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये जो है कि एसटी सूची में बद्ध होना चाहते, बल्कि किसी ने ये भी कह दिया कि आदिवासी बनना चाहते हैं। तो आदिवासी एक अलग चीज है, आदिवासियत जहां हो आदिवासी है, और सूचीबद्ध होना एक अलग चीज है। क्योंकि सूचीबद्ध होने का जो प्रक्रिया जो होती है वो चलती रही है, इसमें बहुत सारे लोग भी अभी सूचीबद्ध हुए हैं। अर्जुन मुंडा सूचीबद्ध नहीं थे, सूचीबद्ध हुए। तो यदि ये प्रक्रिया चालू है तो या कुर्मी लोग के लिए क्या वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी? या किसी को कोई कह दे कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इस तरह का जो नैरेटिव है, ये क्या विधान सम्मत है? ये क्या संवैधानिक सम्मत है? हम अपनी मांग एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जायज पॉइंट है, इस आधार पर हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे एक लड़का जेपीएससी में या यूपीएससी में पास करना चाहता है कि भैया आपका जो क्राइटेरिया है उसको परीक्षा हम पास करना चाहते हैं, हम यदि काबिल होंगे तो पास डिक्लेयर कीजिएगा। लेकिन आज ये बात है कि नहीं, इनको पास करना ही नहीं देंगे। तो संविधान कहता है आप जेपीएससी में पास करके आप जो है कि आप यहाँ के कैडर बन सकते हैं झारखंड के, और यूपीएससी में करके आप इंडिया के आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा देना चाह रहे हैं तो परीक्षा लेने वालों की चिंता होनी चाहिए, न कि दूसरे लोग आज ये कहना चाह नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये आदिवासी हो ही नहीं सकते। तो क्या आप जज के सीट पर बैठे हुए हैं, आप उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं जेपीएस जैसे जेपीएससी या यूपीएससी पर आप कह रहे हैं कुर्मी, कि कुर्मी कहीं बन ही नहीं सकता है। तो ये नैरेटिव सही नहीं है और इस पर जो है कि बाकी लोगों में संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आज एक अराजक स्थिति पैदा की जा रही है कि ये करेंगे वो करेंगे और कुर्मी लोग को दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव के चलते झारखंड में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। हमारा कहना है कि झारखंड एक शांति प्रिय स्टेट रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। और इसकी समरसता बनाने में कुर्मियों की क्या योगदान, क्या इनका योगदान रहा है, इसको यदि कोई रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा। आज से नहीं, सदियों से यहाँ के समाज को कुर्मियों ने कैसे बना के रखा, समरसता कैसे काम किया, सबों के साथ मिलजुल करके। और मैं कहता हूँ एक चीज, आज जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कौन है? जो यहाँ पर 2-4 छोटे भाई नेता हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेताओं ने, चाहे जयपाल सिंह से शुरू कर दें, यानी हौरो साहब से शुरू करें, नीरल मीन से शुरू करें, चाहे हमारे रामदयाल मुंडा से शुरू करें, उन्होंने कभी कुर्मियों से नफरत नहीं किया, बल्कि कुर्मियों को कहा कि ये लोग भी आदिवासी सूची में दर्ज होने चाहिए। 1989 में झुंझुनू में विराट सम्मेलन हुआ था कुर्मियों का, इसमें सारे के सारे नेता गए थे, बहुत नहीं गए, उन्होंने कहा इनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बड़े नेता जब इन्हें कह दिया तो इसके बाद आज ये कहना कि आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इनको सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह बेसरा हैं, वो कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि 5th शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या, तो ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए। तो ऊपर संख्या होगी कैसे?
यदि आप कुर्मियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वो और भी कम्युनिटी बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं और 5th शेड्यूल कभी हो ही नहीं सकता है। और 5th शेड्यूल होने पर कितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी, इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। तो आप वो चीज़ नहीं चाहते हैं, आप वो चीज़ नहीं चाहते हैं। तो इन सारी बातों को रखते हुए, बोलते हुए हम ये कहना है, कुर्मी का स्टैंड गलत नहीं है, कुर्मी का स्टैंड सही है और कुर्मी जो है कि संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। 20 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम आप बोल सादर सबको जोहार। जो राज्य में अभी जो गर्मा गर्म माहौल चल रहा है और इस माहौल को बनाने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं, खास करके आप देख रहे हैं कि जो अनुसूचित स्टेट जो जनजातियां हैं, उनमें से कुछ एक जनजाति के जैसे कि उरांव के कुछ लोग हैं, उसमें 1-2 समुदाय खड़िया के हैं, कुछ मुंडा भी हैं और कुछ संथाल भी हैं। जोर से बोलिए। ठीक है, उस संथाल के भी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। तो इस विषय पे अगर हम देखते हैं तो कुर्मी आज से आदिवासी नहीं है। ये जब से यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत भी थी, जब यहाँ पे लोगों को जब चयन किया जा रहा था, जो एच रिले जी थे या तो जो लिंग्विस्टिक सर्वे इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे सर्वे करने वाले, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को चयन किया। और इसके बीच में बोलते हैं कि ये जो कुर्मी है और कुर्मी, तो दोनों को पहले बता देना चाहते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं, जो बिहार यूपी से अलग छोटा नागपुर का जो पठार है जिसमें जो कुर्मी समुदाय रहते हैं, वो कुर्मी है, वो कुर्मी नहीं है। नहीं क्यों, कैसे नहीं है? तो जब जॉर्ज गिरियसन जो लिंग्विस्टिक सर्वे जो ब्रिटिश की ओर से जो कर रहे थे, उसके बाद में वो एक पत्राचार करते हैं। उसमें साफ शब्दों में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पेज नंबर ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में इसको हम कॉमन्स के नाम से भी देखते हैं, साउथ एशिया कॉमन्स के नाम से। वो पत्राचार के माध्यम से कहते हैं कि इट विल बी सीन। इस विषय को सबसे पहले समझने के लिए हम लोग को जानना होगा, बहुत सा सवाल आता है कि TRI जो है, जो TRI शोध संस्थान है जहाँ से किसी भी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति में या जाति में जोड़ा जाता है, तो वो TRI का रिपोर्ट जो कहता है कि यहाँ के जो कुर्मी हैं वो आदिवासी नहीं हो सकते हैं। इस TRI रिपोर्ट के बिहाफ पे, ये TRI का जो रिपोर्ट है, झारखंड की कुर्मी महतो जाति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत झारखंड की कुर्मी और कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में ये TRI का रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट को आधार बना आज पूरे राज्य में भ्रामक स्थितियाँ फैलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिसर्च हुआ है, क्योंकि हम लोग भी एक रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग भी अलग अलग जगहों पे शोध करने जाते हैं, तो ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट फर्जी है। फर्जी किस बिहाफ पे है? मान के चलिए कि मेरा नाम पप्पू महतो है और ये भी बगल में जो बैठे हुए हैं ये भी पप्पू महतो हैं, लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं और हम हैं झारखंड के। मेरा रोल नंबर 1 है और इनका रोल नंबर 5 है। अगर हमको रोल नंबर 1 के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हम रोल नंबर 5 को हम ऐड करेंगे? पहला सवाल ये है। जब ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, ये पूर्ण रूप से बिहार के क्षेत्र में रहने वाले जो कुर्मी भाई हैं उनको बेसिस बना के, क्योंकि कुर्मियों का कोई जो गोत्र के बारे में जो बोला जाता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कुर्मी का गोत्र, जो हम जानते हैं कि मनु आदि व्यवस्था और जो संविधान, जो हिंदू के जो नियम और कानून होते हैं, उनके 7 गोत्र होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 7 गोत्रों का इसमें जिक्र किया गया है, जबकि जो कुर्मी है, जो छोटा नागपुर के पठार में जितने भी कुर्मी निवास करते हैं, उनका टोटेम होता है। टोटेम दैट मीन्स कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी नेचुरल चीज़ है, जैसे साइड में उधर बैठे हुए हैं संतोष टिडवार जी हैं, उनका गोत्र टिडवार है, हम पप्पू कछवार हैं। इसी तरह से इधर चिलबिंधा है, उधर बसरियार हैं, इधर रतन सर है, इनका भी अपना सखवार गोष्ठी है। तो ये सभी नेचर से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आप देखते होंगे कि आदिवासियों का, खास करके जो अनुसूचित अभी जनजाति में है, मुंडाओं की अपनी जो उनकी जो गोष्ठी होता है, टोटेम होता है, उनका अपना है। वैसे ही संथालों का 12 टोटेम है, उसी तरह से उरांव के भी अपने हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं
कि जब हम गोष्ठीधारी हैं तो ये TRI का रिपोर्ट में गोत्र क्यों लिखा गया है, पहला सवाल। और ये जो शोध जो करने वाले हैं सह निदेशक में शोधकर्ता में हैं श्री सोमा सिंह मुंडा जो सहायक निदेशक हैं, और ये निदेशक के रूप में प्रकाश चंद्र उरांव हैं। तो पहला सवाल उनसे होगा, क्या आप ये आप कभी सोचे नहीं थे कि कल के दिन में, मान के चलिए हम जानते हैं हम गांव में रहते हैं, कुर्मी जो कबीला है वो गांव में अधिकतर रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में उतना आगे अभी आया नहीं है। ये पहला पीढ़ी है जो पढ़ लिख रहा है और अपने चीज़ों को खोज रहा है। तो क्या आपको ये इस बात का कभी आपके अंदर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जब ये कम्युनिटी कल के दिन में पढ़ लिख जाएगी और कल के दिन में जब ये अपने हिसाब से रिसर्च करेगी तो क्या उनको ये इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपने गलत शोध किया है? ये शोध दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव मेथड से होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। एक होता है गुणवत्तापूर्ण शोध और एक होता है कि हम घर बैठे शोध करते हैं। तो ये जो TRI का जो रिपोर्ट है, ये पहले ही हम बोल देना चाहते हैं कि ये जो भी शोध कार्य कर रहे थे और जो संस्था है उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने काम कर दिया है। और जो भी इस नहीं क्लियर कर देते हैं, नहीं ठीक। और जो भी इस रिपोर्ट को बनाए हैं, पहला कि आप किसी एक समुदाय या किसी एक व्यक्ति पे आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर ये जो कुर्मी हैं वो हिंदी परंपराओं को मानते हैं, तो जब आप अपना रिसर्च कर रहे थे तो रिसर्च में कम से कम में अगर किसी समुदाय की जाति समुदाय के बारे में हम रिसर्च करते हैं तो हम उनके पास में जाते हैं, हमारा फील्ड होता है। अगर हम किसी एक जाति के ऊपर में हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कुर्मी के ऊपर में कर रहे हैं या कुर्मी के ऊपर में, तो कम से कम 6 महीना जो है उन समुदाय के बीच में आपको रहना होता है, उनका भाषा उनका संस्कृति को जानना होता है। और इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ असहभागिता। अब बताइए, कोई भी रिसर्च होता है, घर बैठे हम रिसर्च तैयार करेंगे क्या? पहला सवाल उनसे है। और जी जो भी इनको आधार बनाते हैं, हमेशा कभी भी आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए तो जो हमारे लिस्टेड भाई लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि कुर्मी आदिवासी बन ही नहीं सकता है, TRI जो है लोग को खारिज कर चुका है। अरे भाई, जब हमको बोला जा रहा है, पप्पू कुर्मी के बारे में रिपोर्ट मांगा जा रहा है, तो आप पप्पू जो कोयरी है या कुर्मी है जो बिहार का है उसके बारे में डाटा दीजिएगा, तो मेरे बारे में कहाँ से आएगा? आज हम आपके माध्यम से एक सवाल भी करना चाहते हैं कि जो भी इस क्षेत्र में 1901 से लेके 1931 से लेके 2011 तक की जितनी भी जनगणनाएँ हुई हैं, वो जनगणनाओं का जो पदाधिकारी होते हैं, जो IAS होते हैं या DC होते हैं, सबसे अपर ग्रेड में अभी जनगणना होने वाली है तो उस लेवल पे DC होते हैं। और उसका जो मिनिमम होता है वो सहायक शिक्षक या तो जो सहायक सेविकाएं होती हैं वो होती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा 1901 या 1911 और 1921 का जनगणना में जब कुर्मी समुदाय वहाँ 2 लाख से 20 लाख के बीच में था, तो 2000 का जनगणना में ऐसा क्या हो गया कि आज हम 43 बचे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जिस तरह का ये मैनिपुलेट किया गया है चीज़ों को, आज देखिए कि बहुत सी भाषाएं झारखंड में विलुप्त के कगार पे हैं। उनका रीज़न यही है, 1-2 भाषाओं को बढ़ाने के वजह से भाषाओं को यहाँ पे मारा गया है। तो ये बहुत तरह के एलिगेशन है। और पहला जो है, आप जानते हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक अंतर यही है। और ये पत्राचार के माध्यम से आपको दिखाते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है। जॉर्ज गिरियसन और जो H.H. रिजले हैं उनके बीच में जो पत्राचार हुआ था, और आप शोध का रिपोर्ट में आपको हम ये जो TRI का रिसर्च पेपर है वो आपको हम अभी देंगे, और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसको ऐड करना था और किसको छोड़ दिया गया है, वो हम बस आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं कि कुर्मी और कुर्मी में बेसिक क्या अंतर होता है। It will be soon that the Kurmis of Bihar differ considered from these of Chota Nagpur and Odisha. They are different customs, different appearance, and so far as I have been above Australian claim to no relations with each other. मतलब ये जो कुर्मी जो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं उनका